नमस्कार, मैं रंजना शर्मा आज आपके साथ चर्चा करूंगी अपने कुछ हाथों की जो उंगलियां हैं, अगर हम इनको प्रेस करें या हल्की हल्की इनकी मसाज कर दें तो उसका बड़ा बेनिफिट है हमारी लाइफ में। कई बार क्या होता है, कई लोगों की ना हार्ट बीट बड़ी फास्ट हो जाती है। तो जब हार्ट बीट फास्ट हो जाती है तो हमें समझ नहीं आता, हमें लगता है कि हमारा पता नहीं कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या हमें एकदम ईसीजी करवानी चाहिए या हमें डॉक्टर के साथ इमीडिएट जाना चाहिए। मगर कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि कई बार हम क्या होते हैं, घर में अकेले ही होते हैं। तो जब अकेले होते हैं तो उस समय आपको लगेगा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसको बुलाऊं। तो सबसे सिंपल सा तरीका है इसका, जब भी किसी की हार्ट बीट फास्ट होती है तो आप क्या करेंगे, अपने अंगूठे को इस प्रकार से मसाज कर लेंगे हल्के हाथों से। या तो कोई ऑयल लगा ले या फिर ऐसे ही इसकी इमीडिएट, जैसे हमको ऑयल वगैरह भी नहीं मिलता तो हमको इनको क्या करना चाहिए, इसकी मसाज, सूखी मसाज भी की जा सकती है, नहीं तो हम कोई ऑयल वगैरह लगा के भी करेंगे। तो अगर आप 1 मिनट तक इसको प्रेस ऐसे 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 करते रहेंगे तो ये जो हमारी हार्ट बीट है इमीडिएट क्या हो जाएगी, नॉर्मल होनी शुरू हो जाएगी। ये दोनों हाथों को ही करने हैं, जैसे राइट हैंड का भी हमने अंगूठे को प्रेस करना और लेफ्ट हैंड के भी अंगूठे की मसाज कर लेनी है या हल्के हाथों से इसको ऐसे ऐसे प्रेस कर लेना। वैसे मसाज करेंगे तो आपको एकदम रिलीफ ज्यादा बढ़िया लगेगा, क्योंकि आपको ऐसे लगेगा कि मेरी जो हाथों की ये अंगूठे की नस नाड़ियां सारी खींची जा रही हैं और मेरी जो हार्ट बीट है वो सामान्य तरीके से आ चुकी है। तो इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे हमारे कई बार पेट की समस्या होनी शुरू हो जाती है, पेट दर्द होना शुरू हो जाता है या आंतों में समस्या आनी शुरू हो जाती है। पेट दर्द से कोई भी जैसे समस्या होती है या आंतों में स्वेलिंग होनी शुरू होती है, भूख कम लगती है, तो हम क्या करेंगे, जो तर्जनी फिंगर होती है ना अंगूठे के साथ वाली फिंगर, उसको भी हम ऐसे ही मसाज करेंगे, ऐसे दोनों हाथों को करेंगे। इस प्रकार से 1-1 मिनट के लिए हम कर लेंगे इसकी मसाज, तो जो हमारा पेट दर्द है वो भी गायब हो जाएगा और पेट से जुड़ी कोई भी समस्या, चाहे एसिडिटी भी कई लोगों को बड़ी ज्यादा भयानक हो जाती है, तो इससे एसिडिटी भी ठीक हो जाती है। फिर क्या होता है, कई लोगों को ऊंचा सुनने की वो होना शुरू होता है, कानों में जैसे बहरापन आना शुरू हो जाता है, वो बेचारे ऊंचा सुनते हैं। तो कानों से संबंधित कोई भी समस्या या किसी का बीपी हाई, तो वो क्या करेगी, ये जैसे हमारे हाथ हैं, जिस प्रकार से आकाश सबसे विशाल है, इसी प्रकार भगवान ने हमें क्या दिया है, हमारे हाथों की 5 फिंगर्स में से एक फिंगर सबसे बड़ी होती है, वो होती है मिडल फिंगर जिसको बोलते हैं हम। तो मिडल फिंगर को हम जब ऐसे ऐसे प्रेस करेंगे तो दोनों हाथों का, ये मैं बार बार आपको रिपीट कर रही हूँ कि हमने इन दोनों हाथों को जब प्रेस करेंगे इससे हमारा बीपी हाई तो नॉर्मल आता ही आता है। हमें जितनी भी कानों में जैसे साई साई की आवाज आना या कईयों को पूरी तरह से कानों में पस पड़ जाना, ये धीरे 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 बिल्कुल ठीक होनी शुरू हो जाती है। तो है तो छोटे छोटे उपाय, मगर आप करके देखना आपको कितना इसका बेनिफिट मिलेगा। बहुत बढ़िया क्रियाएं होती हैं ये हमारे हाथों में, और कोई दवाई नहीं लेनी इसमें, कोई कुछ नहीं करना, तो हम अपने आप को पूरी तरह से फिट रख सकते हैं बाय ये हाथों की मसाज के द्वारा ही। इसके बाद हम क्या करेंगे, कई लोगों का मूड बड़ी जल्दी अपसेट होना शुरू हो जाता है, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, कई लोग अकेले रहते हैं, उनका मतलब मन बहुत वो उदास उदास से रहते हैं। तो जिनके मूड चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं तो उनके लिए सबसे बढ़िया है कि जो सबसे छोटी फिंगर्स का रिंग फिंगर बोलते हैं इसको, तो रिंग फिंगर को हम जब ऐसे ऐसे प्रेस करेंगे ऐसे, तो इससे मूड तो अच्छा होगा ही होगा, क्योंकि ये देखो मानसिक शांति इससे मिलेगी। और आजकल के जो भीड़ भरा है माहौल, जितना हमारे आसपास जो नेगेटिविटी का माहौल है, एक तो पॉजिटिव सोचना शुरू कीजिए। जैसे जैसे आप पॉजिटिव वाइब्स आनी शुरू हो जाएंगी और इसी से आपके अंदर अच्छा मूड तो बनेगा ही बनेगा, आपका जो
व्यथित मन है, यानी जो दुखी मन होता है, वो भी ठीक होना शुरू हो जाता है। और जब हमारी मानसिक अवस्था ठीक रहती है तो हम ऑटोमेटिकली अच्छी तरह से पूरी अपनी लाइफ को बढ़िया ढंग से गुजार सकते हैं। फिर आ जाती है बात ये सबसे छोटी फिंगर्स को, जिसको हम क्रिस्टा फिंगर्स बोलते हैं। ये दोनों, इसमें भी हमने जो रिंग फिंगर का भी आपको ये बताया कि इसको दोनों हाथों की फिंगर्स को हमने प्रेस करनी होती है, तो इससे क्या होता है, हमारा मूड ठीक हो जाता है। फिर आ जाती है सबसे छोटी फिंगर्स की बात, तो इसको हम क्या करेंगे, ये सिर दर्द की समस्या हो या किडनी की समस्या हो, या फिर क्या हो जाता है हमारे कई लोगों को रात को बड़ा यूरिन पास करना पड़ता है। जो ओल्ड एज पीपल होते हैं उनको बार बार उठने की आदत होती है, क्योंकि उनका कई बार बीपी हाई होता है या नींद नहीं आती है। तो ये जो होती है चीज, इससे किडनी आपकी बिल्कुल स्वस्थ रहेगी। ये देखिए, इसको भी हम दोनों फिंगर्स को ऐसे प्रेस करेंगे, ऐसे करके, ऐसे मसाज टाइप जिसको बोलते हैं ना, वो करना है हमने। तो ये जो सारे हाथों की होती है, तो उसके बाद आपने क्या कर लेना, ये बीच में सेंटर में हमारा किडनी पॉइंट होता है, इसको जरूर हमने प्रेस करना है। फिर ये हाथों के जितने भी हमारे पॉइंट्स है, इसको भी प्रेस कर ले, आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। इनको नहीं आपको समझ आ रही है तो आप हाथों की ऐसे क्लैपिंग कर सकते हैं, 2 मिनट के लिए। कोई भजन लगा ले, कोई सॉन्ग लगा ले, जिसका भी आपका मन करे वो आप लगा के, आप एक्यूप्रेशर होता है। और सेम पॉइंट जैसे मैंने आपको हाथों के बताए हैं, सेम पॉइंट्स हमारे पैरों में भी होती हैं, उनकी भी ऐसे मसाज कीजिए। ऊपर के चैनल्स अच्छी तरह से प्रेस करने हमने पैरों के, रात को मसाज करके सोया करें अपने पैरों की। इससे एक तो नींद अच्छी आएगी, और क्या होता है, आपकी नेत्र ज्योति बढ़ेगी। कई लोगों को चश्मा लगा होता है, उनका चश्मा उतर जाएगा। तो ये जो फिर हमने क्या करना, अपनी पिंडलियों को मसाज किया करो। किसी से हमें मालिश करवाने की जरूरत नहीं है। क्या पता आपकी जो मालिश वाला आप जिससे भी करवाते हो, कई बार क्या लोग करते हैं, आपके घर में जैसे कोई काम करने वाला ही होता है तो उसको ही बोल देते हैं कि कोई हो सकता है उनको ना आता हो अच्छी तरह मालिश करना, और वो आप के डर से आपको मना नहीं कर सकता, तो वो आपकी वैसे ही मसाज कर देता है। तो कोई ना कोई नाड़ हमारी प्रेस हो जाती है। या तो किसी अच्छे मालिश वाले से कराओ, नहीं तो खुद ही, मैंने जैसे आपको अपलोड की हुई है मैंने अपनी वीडियो ये ऑयल बनाने की, वो ऑयल घर में बनाओ और अपने पूरी तरह से शरीर की मसाज किया करो। इस मसाज के तरीके से ही हम अपने शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ बना सकते हैं, क्योंकि जो हमारे चैनल्स जब प्रेस से होते हैं तो इससे शरीर में कोई दर्दें नहीं रहती। फिर ये फिंगर्स के बीच में ऐसे ऐसे करो, इससे पेन जितनी भी शरीर में होती है वो, क्योंकि ये सारे देखो पॉइंट्स प्रेस हो रहे हैं हमारे ऐसे। फिर अंगूठे के बीच में प्रेस करो, इसी तरह से इसको पीछे, ये भी हमारे चैनल्स होते हैं, इनको ऐसे ऐसे प्रेस करो। ये देखो फिंगर्स के बीच में ऐसे ऑयल रात को लगा के सो जाओ, सुबह आपकी देखना इतनी बढ़िया जाग खुलेगी। और फिर जब जो लोग रात को अच्छे ढंग से सोते हैं उनको कभी बुरे सपने नहीं आते। नहीं तो जो लोग रात को नहीं सो सकते, जो मन के डिप्रेशन के शिकार होते हैं, वो क्या करते हैं, सारा दिन एक तो पहले थके होते हैं, रात को ऊपर से उनको नींद नहीं आती, तो क्या हो जाते हैं, वो मेंटली अपसेट होना शुरू हो जाता है, उनका किसी काम में मन नहीं लगता। तो इसलिए रात की नींद जो होती है ये ज्यादा जरूरी होती है। जैसे जैसे हम रात को ठीक ढंग से नींद लेंगे, हम आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे सुबह, आप सोचोगे इतनी जल्दी सुबह भी होगी, मगर आपकी जो नींद है जब पूरी हो चुकेगी तो एक नई सवेर का आगाज होगा। आपको अच्छा लगेगा ये सब कुछ सुनकर कि मेरे को इतनी बढ़िया नींद आ गई है। आप सबको बताओगे, क्योंकि आपका उस दिन ना कोई सिर दर्द होगा। नहीं तो क्या होता है, नींद आती रहती है, हमारा सिर भारी रहता है, हम थकावट के शिकार हो जाते हैं, हमारा किसी से मन नहीं करता किसी से मिले जुले। तो जब ये लोगों को प्रॉब्लम आनी शुरू होती है तो फिर क्या करते हैं, हम दवाइयों के पीछे भागते हैं। वो दवाइयाँ नो डाउट, मैं नहीं चाहूंगी कि जो मेरा समाज है वो दवाइयों से जुड़ा रहे। मैं चाहूंगी कि वो योग के जरिए अपने शरीर को तंदुरुस्त बनाए। दवाइयां भी लेनी पड़ती है, नो डाउट, इमरजेंसी में दवाइयां ही काम आती हैं, मगर अगर हम जैसे 24 घंटे में 3 टाइम खाना खाते हैं, तो अगर हम 1 घंटा अपने शरीर के लिए योग के साथ जुड़ जाएं तो किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे पैसे भी बचेंगे और साइड इफेक्ट से बचेंगे। सबसे बढ़िया ये होगा कि हमें कभी साइड इफेक्ट नहीं होगा किसी भी मेडिसिन का। तो मैं चाहूंगी कि आप प्लीज ये जो बाद में फिर एसिडिटी होना, फिर सिर दर्द
होना, फिर हमारे को भूख नहीं लगती, किसी भी काम में मन ना लगना, ये सारे के सारे हमारे ही हाथों में है कि हमने शरीर को किस प्रकार से तंदुरुस्त रखना है। तो मैं तो यही कहूंगी कि योग के साथ प्लीज सभी जुड़े रहें और अपने जो छोटे छोटे मैं टिप्स बताती हूँ उनको जरूर फॉलो लाइफ में करें, ताकि आपका जो आने वाला कल है वो सुनहरी भविष्य में आपके साथ काम आए। इसी के साथ मैं रंजना शर्मा अब आपसे इजाजत चाहूंगी। नमस्कार। अगर आपको मेरा ये YouTube चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर एक नई वीडियो के साथ मैं जल्दी आपसे रूबरू होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।